पाकिस्तान आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, जिस दलदल में फंसा हुआ है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ना जजों का कभी एहतसाब हुआ है और ना ही जर्नैलों का कभी एहतसाब हुआ है। आप इन लोगों को सज़ा दें जिन्होंने गलत काम किए हैं। सिटिंग लोगों के ख़िलाफ़ तो आप कार्रवाई नहीं कर सकते। आपको किसी एक को मिसाल बनाना पड़ेगा, आपको किसी एक जगह से ये काम शुरू करना पड़ेगा। जिन लोगों ने 1958 में जो मिलिट्री कू लगा था उसको वैलिडेट किया था, आपने उनका एहतसाब नहीं किया तो नतीजे में अगला कू हो गया। फिर जिन लोगों ने 77 में कू लगाया था, उन लोगों को 77 के कू को जिन जजों ने वैलिडेट किया था, तौसीक की थी, उन जजों का एहतसाब नहीं किया तो फिर 12 अक्टूबर 99 का कू हो गया। फिर 12 अक्टूबर 99 को इरशाद हसन खान जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने और उनके साथी जजेस ने वैलिडेट किया तो पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो आगे और भी ज़्यादा कमज़ोर हुई। और एक साहब थे जिनको सज़ा देने लगी तो आपको पता है पूरी रियासत का सिस्टम हिल गया था। जब तक इन जज साहिबान को जिन्होंने गलत काम नहीं किए हैं उनको सज़ा नहीं मिलती, या साबिक जर्नैलों को सज़ा नहीं मिलती जिन्होंने गलत काम किए हैं, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जर्नलिस्ट भी हैं उनमें, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जर्नलिस्टों का एहतसाब होता रहता है। कभी इमरान रियाज की सूरत में जर्नलिस्ट को उठा लिया जाता है, कभी हामिद मीर की सूरत में उसको गोलियां मारी जाती हैं, कभी नवीद मिराज की सूरत में जनूबी वजीरिस्तान में उनके घर मसमार किए जाते हैं, कभी खालिद जमील की तरह उनके ऊपर FIA में मुकदमे होते हैं, कभी अबसार आलम की तरह उनको गोलियां मारी जाती हैं। जर्नलिस्टों का एहतसाब होता रहता है। ये जो दो तबकात हैं ये बिलखसूस सबसे अहम है। इसमें जज साहिबान जिनका एहतसाब होना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि ये वो जज साहिबान हैं जो सबसे तमाम जो गैर आइनी इकदाम होते हैं, तमाम गैर कानूनी इकदाम होते हैं, ये उनको वैलिडेट करते हैं। वक्त बदलता है तो ये PCO पे आके हलफ ले लेते हैं, और अगर किसी ने PCO पे हलफ नहीं लिया तो वो कभी अपने ख़ानदान वालों को खुश करता है, कभी एक पार्टी को खुश करता है, कभी दूसरी पार्टी को खुश करता है। ये मिसकंडक्ट करते हैं। ये क्या बात हो गई कि आपने चोरी की, आपके ऊपर कानून इसलिए लागू नहीं होगा कि आप एक खास ओहदे पर थे और अब वो उस ओहदे पर रिटायर्ड हो गए, यहां से चले गए, आपके ऊपर कोई सजा नहीं है। और ये मेरे ख्याल में इसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो मौजूदा अदलिया के ऊपर आयद होती है। और मैं इसमें एक और बात भी कहूंगा कि जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब, जो तारिक मसूद साहब है जिन्होंने खत लिखा है, मेरा ख्याल है कि उस खत में वो खत भी इनकम्प्लीट है। या मैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, वो बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं। जब भी अदलिया के हवाले से कोई अहम चीज़ हमने देखनी होती है तो मैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मतियुल्लाह जान और इस तरह के एक दो और साथी हैं हमारे, उनकी तरफ देखता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं जिन्होंने ख़त लिखा है, उस ख़त में जो क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने रिपोर्ट किया, उन्होंने सिर्फ यही बताया कि आपने मुझे फ़ोन किया। उस ख़त में शायद इस बात का तज़किरा नहीं है कि आप स्वैप कर लें, यानी कि आपके खिलाफ शिकायत को मैं ख़त्म कर दूंगा और आप ये केसेस ख़त्म कर दें। अगर ये है तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब बताएंगे, लेकिन इन जज साहब की भी जिम्मेदारी थी कि ये भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, ये भी इस आला अदलिया का ऐसा है। इन्हें चाहिए था कि ये पूरी बात अपने सारे जजेस को बताते। और अब अदलिया के कोर्ट में है बॉल। मेरा ये ख्याल है कि कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। जो रीमा ने बात की ना रूल्स की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, क्या आईने पाकिस्तान में ये लिख दिया हुआ है कि अगर कोई जज गलत काम करेगा या कोई और लोग गलत काम करेंगे तो इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि रूल्स बन गए हैं? अगर तो आईने पाकिस्तान कुछ खास लोगों के लिए रियायतें दे रहा है तो फिर मैं नहीं कुछ कह सकता। मेरा नहीं ख्याल कि आईने पाकिस्तान किसी पर पाबंदी आयद करता है। मेरा ये ख्याल है कि एहतसाब का काम शुरू होना चाहिए, ये इसी काम से शुरू कर लें।